हेलो। रिया, तुमने राय साहब वाली फाइल कहाँ रखी है? हम कब से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। बॉस ने तो सारा ऑफिस सर पे उठा रखा है। यार एक तो तुम लोग भी ना आंखें बंद करके फिरते हो। मेरे ऑफिस टेबल की ड्रॉर में ही तो रखी है, और मैंने सोनिया मैम को बताया भी था कि सारी फाइल्स यहाँ रखती हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, देख कर बताओ, वरना मुझे खुद ही आना पड़ेगा। हाँ, मिल गई, थैंक्स गॉड। ओके ओके ओके, बाय। एक तो सारा स्टाफ भी ना पागलों से भरा पड़ा है। रिया ये काम, रिया वो काम, रिया रिया रिया, एक दिन भी रेस्ट नहीं करने देते। हाँ, ऊपर से ये प्रोजेक्ट पता नहीं कितने दिन ले जाएगा। अब कौन आ गया? जी बोलिए। मैडम, वो आपने अखबार में इश्तिहार दे रखा है, काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरा नाम रामू है। लेकिन मुझे तो फीमेल हेल्पर चाहिए। मैडम प्लीज़ मुझे रख ले, मैं बहुत आस उम्मीद लगा के आया हूँ। अच्छा चलो अंदर आओ। अच्छा ये बताओ, कौन कौन से काम कर लेते हो? मैडम झाड़ू पोछा, कुकिंग, कपड़े इस्त्री, और जो काम आप बोलेंगे मैं वही कर लूँगा। गुड। सैलरी की क्या डिमांड है? मैडम जो आपको मुनासिब लगे, काम करना मेरी मजबूरी है। मेरी 16 साल की बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये दुखड़े कहानियां मुझे ना सुनाओ, हम अपने काम की बात करते हैं। तो फिर 7,000 में बात पक्की समझो। मैडम 7,000? हाँ 7,000, ये कौन सा कम है? इतने ही होते हैं। मेरे पास जो पहले काम करती थी उसको तो मैं 5,000 देती थी। लेकिन मैडम कुछ तो। लेकिन कुछ भी नहीं। अगर नौकरी करनी है तो इतने में ही करो, वरना तुम जा सकते हो। अरे भाई, मैं भी तो एक जॉब करती हूँ, मैं कौन सा फैक्ट्रियों की मालिक हूँ। मेरे पास इतनी ही गुंजाइश है। तुम चाहो तो काम स्टार्ट कर लो, चाहो तो तुम जा सकते हो। ठीक है मालकिन, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर ठीक है, पहले सफाई कर लो फिर कुकिंग कर लो। जी मालकिन। रामू काका। जी मालकिन। रामू काका, मेरे लिए एक कप चाय का तो बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी मालकिन। कितना अच्छा हो गया है, एक ही नौकर से सारे काम करवा लेती हूँ। नहीं तो पहले गार्ड को अलग से तनख्वाह दो, कुक को अलग से दो, सफाई और धोबी को अलग से तनख्वाह देनी पड़ती थी। रामू काका इज द बेस्ट, वो भी सिर्फ 7,000 में। एक तो ये सर दर्द भी ना मेरी जान निकाल के रहेगा। मालकिन मैं आपके सर की मालिश कर दूं? मेरे हाथों में जादू है। नहीं। अच्छा सुनो, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मेरे बालों में मालिश कर दो। ठीक है जी। ये लो। अच्छा रामू काका, आप नीचे खड़े होके थक जाएंगे, ऊपर आके बैठ जाएं।
रामू काका, आपके हाथ में तो जादू है। आपके हाथ लगते ही मुझे तो इतना सुकून मिला, फौरन से नींद आ गई, कुछ होश ही नहीं रहा। जी मालकिन। अच्छा मालकिन, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मालकिन, अगर मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं घर दे आता। बस जरा सी तारीफ क्या की तुम नौकरों की, तुम तो सर पर सवार हो जाते हो। अभी कुछ ही तो हफ्ते हुए हैं तुम्हें काम पे आए हुए। मालकिन 1 माह 10 दिन हो गए हैं, वैसे भी मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। ज्यादा बको मत, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अच्छा मालकिन, माफ़ी चाहता हूँ, जब आपका दिल करे दे दे। और हाँ, शाम को मेरा दोस्त आ रहा है, अच्छे से खाना बनाना। जी मालकिन। वाह, ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच राज। तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? मैडम, वो मैंने खाना लगा दिया टेबल पर, ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो पहले ऐसे नहीं भोग सकते थे। मैडम, मैंने खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे राज, तुम्हें नहीं पता इन नौकरों का, इनके साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना ये काम ठीक से नहीं करते और सर पर सवार हो जाते हैं। फिर भी यार। अरे यार, तुम मुझे लेक्चर मत दो, उठो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। ओह माय गॉड, ये कितना प्यारा लगेगा मुझ पे, सब देखकर जलती बुझती रह जाएंगी। पूरे 2 माह हो गए हैं काम करते हुए, मालकिन तनख्वाह भी नहीं दे रही, उल्टा पैसे मांगने पर, काम से निकालने पर धमकियां देती है। क्या करूं? पता नहीं हिना और उसकी माँ किस हाल में होंगी, और कहीं काम भी नहीं मिलता। बेटी बीमार है, उसकी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हें तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? आप पैसे देती नहीं, मेरी बेटी बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, छोड़ दो मुझे। चोर कहीं के, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके ही मैं छोड़ूंगी। कहता हूँ छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। थाली ने जलील करके रख दिया है। ये अमीर लोग गरीबों की मजबूरी तो समझते ही नहीं। अब इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देखे, मुझे बच्चों को लेकर किसी दूसरे शहर जाना होगा। उधर जाकर ये कीमती जेवर बेचकर हीना का इलाज करवाऊंगा। देखो रिया, तुमने भी उस गरीब को बहुत उकसाया। ऐसी हरकत करने पर अगर तुम उसकी मजबूरी को समझती तो वो कभी यह जुर्म न करता। जो शख्स मेहनत करता है उसे अपनी उजरत भी चाहिए होती है। देखो, मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। तुम हो के मेरे बाप बने बैठे हो। ओ हेलो, मैं तुम्हारी असलियत उसी दिन समझ गया था जब तुम उस नौकर के साथ बदतमीजी से बोल रही थी। मैं क्यों इस कीचड़ में घुसने लगा? तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने में मेरी कोई रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मुझे क्या पड़ी है? आज के दिन बाद मुझे फोन मत करना। तुम जैसी कितनी आई और कितनी गई मेरी जिंदगी से। और जो तुमने वो शादी के वादे किए थे, वो सब
शादी कोई मजाक नहीं है, जिंदगी का सुकून रखा है इसमें, जो कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा, समझी तुम? हेलो हेलो राज।